बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ महमूद भट्ट, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान जूनियर्स। डिफरेंट चैनल्स पे आप मुझे क्रिकेट पे बात करते देखते हैं और आज से आप मुझे देखेंगे रेगुलर उर्दू क्रॉनिकल के इस प्लेटफॉर्म पे रेगुलर इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपको बताएं कि यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात होएगी, लेकिन स्पेशली क्रिकेट की बात होएगी कि क्रिकेट में चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उस तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, आपसे शेयर करेंगे, इनसाइड चीज़ें शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान टीम अभी क्या कर रही है और आगे क्या करने वाली है, और प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ पे बात करेंगे। मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ तमाम क्रिकेट कम्युनिटी के बिहाफ पे, अपने उर्दू क्रॉनिकल के इस प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का, कि उन्होंने हमें शर्फ बख्शा कि हम उनके मेहमान नवाजी करें। हमारे मेहमान हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को, वो भी और हम भी। नाज़रीन, बात करते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ की। न्यूजीलैंड यहाँ पे आई और अभी करंट वनडे सीरीज़ से पहले थोड़ा सा मैं प्रीव्यू करना चाहूँगा न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज़ थी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का आगाज़ T20 सीरीज़ से हुआ। न्यूजीलैंड ने बड़ा एंजॉय किया यहाँ पे, उनका जिस तरह वार्म वेलकम किया गया वो काबिल दी था। पूरी दुनिया में बड़ी पजीराई मिली हमारे इस वेलकम को जो न्यूजीलैंड को दिया गया। T20 सीरीज़ पे मैं ये थोड़ा सा उसको समराइज़ कर दूँगा। ये कहूँगा कि पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने को मिला इस T20 सीरीज़ से। लगातार मैचेस तो जीतने शुरू कर दिए, लेकिन एकदम बीच में कोलैप्स आया। मैं सिर्फ उस पर बात करूँगा वो क्यों आया, क्योंकि जो चीज़ हमें सिखाती है हमें उस पर वाकई उस पर काम करना चाहिए, ताकि हमें फ्यूचर में वो गलती ना दोहराई जाए या ना देखी जाए कि ये दोहराई गई है। यहाँ पे मैं यकीनन बात करूँगा दो तीन जो पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं उस पर। सबसे पहले बात कि हमें पूरे T20 में साइम अयूब, वो एक फाइंड है जो हमें 5 से 6 साल बाद एक हमें फाइटर क्रिकेटर मिला है, जिसके पास रन्स हैं, जिसके पास शॉट्स हैं, जो दिलेर है। वो पहले बॉल से ही वही क्रिकेट शॉट खेलता है जो हमारे अक्सर बैट्समैन सेट होने के बाद खेलते हैं। तो वेरी वेल डन साइम अयूब। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ T20 की फाइंड साइम अयूब है। बड़ा फ्राइट फ्यूचर है साइम अयूब का, और अभी यंग हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और यकीनन पाकिस्तान को लॉन्ग रन में एटलीस्ट 10 साल पाकिस्तान को वो काम दे सकते हैं, और उनसे काम लेना भी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को। सेकेंडली मैं बात करूंगा वेरी वेल डन, एक्सीलेंट बाबर आजम। जिस तरीके से आपने टीम को लीड किया है, मैं कहूँगा हैट्स ऑफ एंड कमाल कर दिया आपने। क्योंकि पाकिस्तान की होम सीरीज़ में डबल प्रेशर होता है, क्योंकि आपका क्राउड भी आपका अपना है और आपने एज ए कैप्टन टीम को लेके भी चलना है, और आप नंबर 1 रैंकिंग के प्लेयर हैं और आपने परफॉर्म भी करना है। तमाम चीज़ों को बाबर ने बड़े खूबसूरती से लेके चले और आपने शो किया कि यू रियली द नंबर 1 कैप्टन। अभी आप ही कैप्टन हैं और आप ही को लेके चलना है। नंबर 3 की पॉइंट जो मैं आप बात करूँगा पूरी टीम के बारे में, वो मैं बात करूँगा कि हमें बैडली नीड है प्रॉपर ऑलराउंडर। अब्दुल रज़ाक अज़म महमूद के बाद हमें ऑलराउंडर नहीं मिल रहा। उसके लिए काम करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम कोचेज़ जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैठे हैं, कि हमें ऑलराउंडर क्यों नहीं मिल रहा, हमें फिनिशर क्यों नहीं मिल रहा। T20 का इतना बड़ा 190 का टारगेट जो चेज़ करा दिया गया, वो इसी वजह से करा दिया गया कि हमें फास्ट बॉलर मिले, एहसानुल्लाह मिले, हमें ज़मान खान मिले, लेकिन विकेट टेकिंग नहीं है, डेप्थ बॉलिंग करने वाला कोई नहीं है। ऑलराउंडर वो होता है जो पहले नंबर से लेके आखिरी नंबर तक खेलने के लिए तैयार हो। वो ऑलराउंडर नहीं होता जो जी मिडिल ऑर्डर में आके खेलेगा, लास्ट में आके खेलेगा। ऑलराउंडर की ज़रूरत है। तो हमें T20 सीरीज़ से ये देखने को मिला कि हमें एक ऑलराउंडर की अशद ज़रूरत है। तो लिहाजा अच्छे नोट पे हमारी पाक न्यूजीलैंड सीरीज़ T20 अच्छे नोट पे फिनिश हो गई, और हमने फिर आगाज़ किया पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे सीरीज़ का। और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने 2 मैच जीत ली हैं। दोनों मैचेस में कमाल की कारकर्दगी देखने को मिली, इंटरटेनिंग क्रिकेट देखने को मिली दोनों टीम्स की जानिब से। पहले में 280 समथिंग का टारगेट था जो पाकिस्तान ने ईजीली अचीव किया। फ़खर जमान वेरी वेल डन, 2 मैचेस 2 सेंचुरीज, कमाल कर दिया आपने। और इसी की उम्मीद से आपसे, क्योंकि अब आप सीजन प्लेयर हैं और आप जिस तरह टीम को लेके चल रहे हैं, ये आपको अब आप पे ये ड्यू था फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। थोड़ा लेट आए लेकिन ट्रैक पे आप आ गए हैं। आपको भरपूर सपोर्ट आप दे रहे हैं तमाम आने वाले बैटर्स की। आप ओपन करते हैं और आप 1 बाई 1 जो भी आपके साथ खेल रहा है उसके साथ स्ट्राइक रोटेट भी करते हैं, और पावर हिटर तो आप है ही। आप कमाल का इसको लेके चल रहे हैं, वेरी वेल डन। उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। दूसरी तरफ इमामुल्लाह कहें, आने वाले तमाम बैटर्स कहें, रिजवान, बाबर। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक है कि जो मैं कहूँगा कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि कंफर्म प्लेसेस कर दें, टेस्ट की अलहदा टीम हो,
वनडे की अलहदा टीम हो और T20 की अलहदा टीम हो, ताकि मिक्स ना हो। अब अब्दुल्ला शफीक हमारे टेस्ट के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं इस वक्त, क्या टेम्परामेंट है उनके पास। अब उन्होंने PSL में परफॉर्म किया, वो एक प्राइवेट फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए एक टोटली अलहदा एक चेंज है। आपको आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको मेरे ख्याल से टेस्ट तक ही रखना चाहिए। क्वालिटी प्लेयर हैं, लेकिन T20 में इतने साए मजूब के होते हुए, इमामुल इसके माफ़ी चाहता हूँ फ़खर जमान के होते हुए, रिजवान के होते हुए, इफ्तिखार के होते हुए, इमाद के होते हुए, बड़ी मुश्किल है कि आपकी जगह बन जाए। सेम मैं कहूँगा शान मसूद के लिए कि शान को भी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ही फोकस करना चाहिए। क्वालिटी प्लेयर है, कैलकुलेटिव इनिंग खेलते हैं शान मसूद। लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाबर नंबर 1 कैप्टन है, लेकिन बाबर के बाद अगर कोई कैप्टन की सेंस रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, और उनके एक जो कहते हैं कि उनके अंदर वो नज़र आता है कि ही कैन लीड, तो शान अगर टेस्ट को ही सिर्फ कंटिन्यू करें तो शान मसूद हमारे अगले टेस्ट कैप्टन बनते नज़र आ रहे हैं मुझे। अगर वो सिर्फ टेस्ट पे ही फोकस करें, रादर वो T20 वनडे में बाहर पानी की बोतल पकड़े बैठे, तो मैं ये कहूँगा कि शान को टेस्ट पे ही और अब्दुल्ला शफीक को भी टेस्ट पे ही फोकस करना चाहिए। और अब बात करते हैं दोबारा फिर वनडे सीरीज़ पे वापस आते हैं। 2 मैच पाकिस्तान जीत चुका है, फ़खर जमान के 200, बाबर के 50, रिजवान के कमाल की इनिंग, इमाम के 60 रन, और कमाल की बॉलिंग मैं कहूँगा हमें देखने को मिली न्यूजीलैंड की जानिब से भी और पाकिस्तान की जानिब से भी। यहाँ पे मैं कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने और नए जो डायरेक्टर क्रिकेट है मिकी आर्थर ने कप्तान के साथ मिलकर अच्छा प्लान बनाया, क्योंकि एशिया कप सर पे है, वर्ल्ड कप सर पे है, तो उसकी तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने शाहीन को, शादाब खान को रेस्ट करवाया। अपनी जो हमारे प्लेयर्स थे, वाइस कैप्टन शादाब खान, उनको रेस्ट करवाया गया, शाहीन को रेस्ट करवाया गया, नया बॉलर्स को चांस दिया गया। उनसे ऐसा परफॉर्म तो नहीं हुआ, 337 करवा दिया गया नए बॉलर्स की जानिब से। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर मेरा वहीं पे आएगा, मैं कहूँगा कि कमाल की लीडरशिप बाबर आजम ने शो की, कमाल की। जिस तरह उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा शफल किया, एकदम खुद नंबर 1 पे जंप इन कर जाते हैं, सिचुएशन हो तो खुद नंबर 4 पे आ जाते हैं। मोहम्मद रिजवान इस वक्त बैकबोन है पाकिस्तान टीम की, वो T20 में ओपन, टेस्ट में नंबर 5 नंबर 6 पे, वनडे में नंबर 4 पे, कमाल का वो रोल प्ले कर रहे हैं, बैकबोन की हैसियत रखते हैं मोहम्मद रिजवान इस वक्त पाकिस्तान टीम में। तो बाबर को मैं कहूँगा कि जिस तरीके से वो बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग चेंज कर रहे हैं, वेरी वेल डन बाबर, कीप इट अप, इसको लेके चलें, क्योंकि हमारा बहुत बिजी है पाकिस्तान का शेड्यूल। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सीरीज़ आ रही हैं और पाकिस्तान भी बहुत सी टीम्स आ रही हैं, तो लिहाजा इन तमाम चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कमाल की क्रिकेट दिखा रहे हैं तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स, और इसी को कंटिन्यू करना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं, अब जैसे मैंने T20 के एंड पे बात की थी, और यहाँ पे अब एक इसी नोट पे मैं फिनिश करूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पे 2 पॉइंट में डिस्कस करूँगा। पहले मेरे ख्याल से चीफ सिलेक्शन कमेटी में वो होने चाहिए जिन्होंने खुद मॉडर्न क्रिकेट को खेला हो, मॉडर्न क्रिकेट को एक्सपीरियंस किया हो। तो मैं कहूँगा कि वही टीम को सिलेक्ट करें जो खुद उस क्रिकेट को खेले हुए हों। और मेरे ख्याल से कैप्टन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, तो कैप्टन को ही टीम बना देनी चाहिए। चीफ सेलेक्टर सिर्फ अपना डोमेस्टिक में जाके डिफरेंट प्लेसेस पे वहाँ पे प्लेयर्स देखे कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन कितना परफॉर्म कर रहा है, किस पोजीशन पे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे जो 100 करता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और जिसने 50 करके मैच जिताया होता है उसको सिलेक्ट नहीं करते, 100 वाले को पेपर में देख के सिलेक्ट कर लेते हैं, ओल्ड स्टाइल है सिलेक्शन का। लेकिन अब है कि जाके खुद विटनेस करें और कप्तान को आके बताएं, हेड कोच को आके बताएंगे कि मैंने प्लेयर इस सिचुएशन में परफॉर्म करता देखा है। फिर वो कप्तान, क्योंकि कप्तान जवाबदेह है, तो कप्तान ही सिलेक्टर होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो या फिर अगर सिलेक्टर बनानी है तो उनको बनाएं जो खुद मॉडर्न क्रिकेट खेले हों। सेकेंडली मैं कहूँगा कि बहुत ही अजीब सा मुझे लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट मैं कहूँगा कि साइम अयूब PSL में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, T20 सीरीज़ में कमाल का उन्होंने डिस्प्ले किया बैटिंग का, अब वनडे में सीरीज़ में है ही नहीं। तो प्लीज़ प्लेयर को तैयार करें, प्लेयर्स को मौका दें। अब देखें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट साइम अयूब टीम के साथ ही नहीं है, वो जिम्बाब्वे चले गए पाकिस्तान ए के साथ। ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। उनको यहाँ पे रखना चाहिए ताकि वो ग्रूम हो सकें, मज़ीद क्रिकेट खेलें पाकिस्तान की हर प्लेटफॉर्म पे, वनडे, T20, टेस्ट मैच में भी उनको होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो साइम अयूब को कंटिन्यू करना चाहिए था। और सेकेंडली इफ्तिखार, इतना अच्छा प्लेयर उन्होंने किया कि अब वो जो नाम से जाना चाहते थे कि स्लो खेलते हैं, उन्होंने अपने में इतनी इंप्रूवमेंट लेके आए। मैं कहूँगा कमाल कर दिया इफ्तिखार ने कि एक मैच्योर एज में उन्होंने अपने आप में चेंज लेके आए और उन्होंने शो किया कि उन्होंने छिक्के भी लगाए, उन्होंने स्ट्राइक रोटेट भी की, बॉलिंग में भी अच्छा करते हैं, फील्डर तो वो है ही अच्छे। तो वो वनडे सीरीज़ में नहीं है। मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग होता है कि यार पाकिस्तान टीम के साथ ऐसा नहीं करें प्लीज़। साइम अयूब का जैसे मैंने कहा, दूसरा इफ्तिखार, अब जी हारिस सुहेल जो आउट ऑफ द वे, आई डोंट नो कैसे वो
पाकिस्तान टीम में अचानक से आगे और बगैर खेले अनफिट होके और उनको रिप्लेस कर लिया इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तान टीम में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अब खबर आई है जी कि इफ्तिखार अहमद जो है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे और मेरे ख्याल से इफ्तिखार टीम का भी हिस्सा होंगे क्योंकि वो एक क्वालिटी ऑलराउंडर है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये दो जो की पॉइंट्स है मेरे वनडे सीरीज़ के जो 2 मैचेस हैं और आने वाले मैचेस में उनको ये मेरे ख्याल से ये की पॉइंट्स थे जो मैंने कहे कि सिलेक्शन कमेटी का और आगे के प्लीज़ उनको कंटिन्यू करें जो करंट फॉर्म में है, जो पाकिस्तान को लॉन्ग रन में सर्व कर सकते हैं, उनको उन पे फोकस करें रादर ये शफलिंग करने से। तो मेरी तमाम नए ख्वाहिशात पाकिस्तान टीम के साथ है कि कल हमारा तीसरा वनडे है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और मैं चाहूँगा कि उसमें इफ्तिखार अहमद को खिलाया जाए रादर के चेंजेस की जाए। इफ्तिखार अहमद को स्ट्रेट वे खिलाया जाए, ऑफ स्पिनर बैट्समैन एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और मैं चाहूँगा कि मोहम्मद रिजवान को नंबर 4 पे खिलाया जाए। ये मेरी एक एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट अगेन, क्योंकि मैं अपने आप को गेम का स्टूडेंट कहता हूँ कि मैं खुद भी सीख रहा हूँ और डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान का वनडे में 4 बेस्ट नंबर है क्योंकि फ्रॉम लास्ट 5 to 6 ईयर्स वो स्ट्रगल कर रहे हैं जहाँ उनको हमेशा मुश्किल सिचुएशन में भेजा जाता है। तो मेरे ख्याल से उनके साथ कोई प्रेशर शेयर करना चाहिए, उनको पक्का नंबर 4 दें और इफ्तिखार को टीम में शामिल किया जाए और शाहीन को वापस कम बैक करवाया जाए। और हारिस रऊफ प्लीज़ पेस कम नहीं करें, पेस कम करने से काम ख़राब हो जाएगा। जिस मैच में पेस कम करते हैं विकेट नहीं लेते, रन आते हैं। जिस मैच में आप जोर लगाते हैं, कमर लगाते हैं, आउट आते हैं। तो ज़बरदस्त कम्बिनेशन बन जाएगा इफ्तिखार आने से और यकीनन पाकिस्तान तीसरा मैच भी जीतेगा और सीरीज़ अपने नाम करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आपको रेगुलर अगेन कहूँगा कि उर्दू क्रॉनिकल के प्लेटफॉर्म पे मुलाकात करता रहूँगा। आप व्लॉग देखते रहें और कमाल का फीडबैक भी देते रहें और मैं आपको कहूँगा कि फॉलो भी करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं यहाँ साइन ऑफ कर रहा हूँ काशिम महमूद भट्ट, अगले व्लॉग के साथ पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ और मज़ीद क्रिकेट की बेहतरीन खबरों के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। अल्लाह हाफिज़।